वास्तव में कितनी सही बात है। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। श्री हमारा अयोध्या धाम व्यवहार, की जय हमारे हो, शब्द सरजू ही मैया हमें की जय हो। ऐसा आइए प्रकट देखिए, कराते आपको दर्शन कराते हैं। सरयू तट पर जो संत भगवान घास की कुटियों में रहते हैं, एकदम एकांत जंगल में भयंकर ठंडी पड़ रही है चारों तरफ। कई दिन से सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं। इस समय कपड़ों से ठंडी नहीं बच पाती है बिना अग्नि के। अग्नि को जलाकर हाथ पैर सेकते हैं तब ठंडी बचती है। अभी इतनी भयंकर ठंडी पड़ रही है कि एक संत भगवान जो बहुत वृद्ध थे ठंडी के कारण, वो पधार गए हैं, शालिग्राम दास जी महाराज। आइए अब आगे दर्शन करते हैं। इन संतों को गुड़ और चूड़ा का वितरण किया जा रहा है, साथ में जलौनी लकड़ी जिससे हाथ पैर सेक सकें। इन भजनानंदी संतों का दर्शन अति दुर्लभ है। इस शहर में नहीं रहते हैं, आश्रमों में नहीं रहते हैं, मठों में नहीं रहते हैं। केवल भिक्षा मांगकर एक बार अयोध्या में आते हैं भिक्षा मांगने के लिए, और अपनी कुटिया में ही 24 घंटा रहते हैं, भजन करते हैं, अयोध्या से कहीं बाहर नहीं जाते हैं। और बड़ी विशेषता ये है कि ये भूखे भले बैठे रहें, कोई भी इनको अभाव हो, ठंडी गर्मी जो भी हो, लेकिन किसी से कुछ मांगते नहीं हैं, केवल एक प्रभु के भरोसे रहते हैं। ये जरूर है कि भगवान इस घोर कलयुग में भी, जो गीता में कहा गया है, योगक्षेमम वहाम्यहम्, भगवान सबका योगक्षेम वहन करते हैं। यहाँ तक कि इनका भाव देखा जाता है कि अगर दूर इनको बुलाया जाए कि महाराज जी आप हमारे यहाँ आइए, हरिदास जी आएंगे सामान नहीं? देंगे, नहीं जाएंगे। इसलिए किसी प्रकार परेशानी भी हो तो भी इनकी कुटिया के पास, इनकी कुटिया में ही सामान पहुंचाना होता है। एक एक कुटिया में अलग अलग जाकर। भगवान की बड़ी कृपा है उन लोगों पर जिनका तन इसमें लग रहा है, जिनका धन इसमें लग रहा है, जिनको ठाकुर जी ने प्रेरणा करके उनके अर्थ को इस परमार्थ में लगवाया है। वास्तव में संतों की सेवा से मन पवित्र होता है, धन पवित्र होता है, तन पवित्र होता है। हमारी जो भी क्षमता हो, तन से, मन से, धन से, कुछ नहीं तो बुद्धि से हम समर्थन कर सकते हैं। कोई अगर संत सेवा, गरीबों की सेवा करना चाहता है, योग्य है, उसको अगर हम प्रेरित कर देते हैं तो भी हमारा बड़ा भारी हिस्सा हमको ऊपर से प्रभु की ओर से कमीशन के रूप में प्राप्त होता है। विचार कीजिए, अगर आप किसी को आदेश देते हैं कि इसका मर्डर कर दीजिए और वो दूसरा आदमी गोली मार देता है, तो ये बात पक्की है कि ऑर्डर देने वाले को भी दंड मिलना है। ठीक इसी प्रकार से जो प्रेरित करता है किसी को, तो प्रेरक को जो प्रेरणा देता है, प्रेरणा दाता, उसको ठाकुर जी नहीं भूलते। ठाकुर जी की ओर से उसको भी बड़ी कृपा होती है उसके ऊपर। इसलिए अनुमोदन करें, अच्छे कार्य का अनुमोदन जो करते हैं, समर्थन करते हैं, किसी को प्रेरणा देते हैं। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम वाणी से तो सेवा कर सकते हैं, उसके ऊपर कृपा कर सकते हैं। जिसके पास धन है वो चाहता है कि हम की अच्छी जगह लगाएं, कहीं धोखा ना खा जाएं, कहीं गलत जगह हम अपना धन का, क्योंकि ये भी शास्त्रों में वर्णन है कि अगर हम दान कर रहे हैं तो दान करने में विवेक रखना चाहिए। कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए। कुपात्र को दान देने से हानि भी होती है। अगर आपने एक शराबी व्यक्ति को 10 रुपया दे दिया और जाकर अगर उसने शराब पी और किसी को मार दिया तो आपको भी दोष लगेगा। और आपने सुपात्र को दिया है अगर, तो आपको निश्चित लाभ मिलना है। ठीक इसी प्रकार से बहुत विवेक पूर्वक इस घोर कलयुग में तमाम ठगने के लिए बहुत से लोग, ठग लोग संस्थाओं का, समाज सेवी संस्थाओं का निर्माण करके
और इस प्रकार के कार्य करते हैं, उससे सारा समाज परिचित है, इसलिए उसका ज़्यादा विवरण देने की ज़रूरत नहीं है। बस केवल आवश्यकता है सावधानी पूर्वक अपना तन हम लगाएं, धन लगाएं, मन लगाएं, बुद्धि लगाएं भजन में और सत्संग में। और राम भजन और साधु सेवा स्वामी रामानंद सभी महापुरुषों ने शास्त्रों में सब जगह परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं कि आप पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। अगर परहित सरिस आप किसी प्रकार से दूसरे का हित कर रहे हैं, आपके पास में कोई भूखा तड़प रहा है, कोई बीमार है, मरीज है, वास्तव में अर्थाभाव में है। एक भीख मांगने वाले भिखारी अलग होते हैं जिनका धंधा ही भीख मांगना है, और एक वास्तव में जो गरीबी से गुजर रहा है वो संकोच से मांगता भी नहीं है किसी से। अभी ये भगवान के भक्त संत लोग किसी से मांगने नहीं जाते हैं, भगवान ही प्रेरणा करके किसी से कहते हैं, किसी से कहलाते हैं। कहाँ कहाँ से, दूर दूर से जो लोग हजारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे हैं, कोई अमेरिका में बैठा है, कोई कलकत्ता में, कोई चेन्नई में। ये जो लकड़ी बांटी जा रही है, ये चेन्नई से इसका पैसा आया है। ये जो संतों को अभी भी गुड़ चूड़ा बांटा जा रहा है, ये नेपाल से पैसा आया है। तो भगवान किसको प्रेरणा करके अपने भक्तों की सेवा कराते हैं, पर उसी को प्रेरणा करते हैं जो उसका पात्र होता है, सुपात्र होता है, जिसको भगवान ग्रहण करना चाहते हैं, जिसको भगवान अपनाना चाहते हैं। क्योंकि ये सब संत भगवान के बच्चे हैं, इनके हृदय में भगवान विराजमान है। अगर आप वास्तव में किसी गर्भस्थ शिशु की, जिस माँ के पेट में 6 माह का बच्चा है, उस बच्चे का अगर पोषण करना चाहें आप, उसको कुछ खुराक देना चाहें, तो क्या संभव है? बस इसके लिए एक ही रास्ता है, उसकी माँ को खिला दीजिए, उसके रस से उसका बच्चा, गर्भस्थ शिशु पोषित हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम परमात्मा को डायरेक्ट हम भोग लगाते हैं तो भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। हमारे पास धन्ना और नामदेव जैसा प्रेम नहीं है तो भगवान साक्षात प्रकट होकर भोग नहीं लगाते हैं। सबरी जैसा भाव नहीं है तो साक्षात प्रकट होकर भोग नहीं लगाते हैं। किंतु संत तो हमारे सामने उपलब्ध हैं साक्षात। भजनानंदी संत भी मिल जाएंगे आपको खोजने से, पर ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ज़्यादा जो है काल नेमी ही मिलेंगे। बिरले बिरले पाइए माया त्यागी संत, 8 टू कोपीन में भाजी बिन लौन। ऐसे संत कहाँ मिलते हैं, दुर्लभ। हाँ, जो जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। आप खोज कीजिए, मिलेंगे आपको। धरती कभी वीरों से खाली नहीं होती, धरती कभी भगवान के भक्तों से खाली नहीं होती। सती हो वो त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो। कलयुग में तो बड़ी कृपा है, कलयुग में तो भगवान बहुत जल्दी अपनाते हैं। भक्तमाल इसका प्रमाण है। भक्तमाल में कथा भरी पड़ी हुई है भक्तों की, और संतों की सेवा से भगवान कितने जल्दी प्रसन्न होते हैं, ये भक्तमाल से सीख सकता है कोई भी साधक। ये हमारे फक्कड़ बाबा के दर्शन हो रहे हैं, बड़े विलक्षण संत हैं, ऐसे संत देखने को नहीं मिलते हैं। इनका नियम है, जो भी आएगा उसको राशन को बना के खिला देना है। और इनकी प्रसिद्धि है खास तौर से कहाँ पर, गरीबों में, जो भिखारी हैं, गरीब हैं, भूखे हैं, जिनको साधन नहीं है और जिनको 9 बजे भोजन चाहिए, वो यहाँ फक्कड़ बाबा के यहाँ पहुँच जाते हैं और यहाँ लाइन लग जाती है भोजन करने वालों की। और इनका नियम है, कहीं बैंक नहीं जाते हैं, न कहीं बैलेंस करते हैं, न सुरक्षा करते हैं धन की। बस जो आया ठाकुर जी ने भेज दिया उसको इनको खिला पिला देना है। इनका सवेरे से 4 बजे से भोजनालय, ये स्वयं भोजन बनाते हैं। पहले वृंदावन में संत सेवा करते थे, अभी यहाँ पर मुरारी बापू ने देखा इनका भाव तो इनका आश्रम बनवाया था। ये मुरारी बापू ने ही बनवाया था। और इनका नियम अखंड चलता रहता है, धामवास करते हैं, कोई आडंबर नहीं है। जैसा आप दर्शन कर रहे हैं कोई छिपाव नहीं है। ये भगवान के दर्शन हो रहे हैं हमें फक्कड़ बाबा के यहाँ। ये बड़ी छावनी के पीछे इनका छोटा सा आश्रम है, इनका गुरुदेव का दिया हुआ। देख रही है सामने आग ही भगवान के सामने रखी गई है, ठंडी भयंकर पड़ रही है।
अभी हम दर्शन कर रहे हैं। आश्वासन सेवा ट्रस्ट के सब परिकर लोग संतों की कुटिया पर लकड़ी पहुंचा रहे हैं, गुड़ चूड़ा पहुंचा रहे हैं। ये सब एकांत में जंगल में रहते हैं, इनके जल्दी दर्शन ही नहीं होते हैं। केवल 1 घंटे के लिए लोग अयोध्या में आते हैं और 4-5 मंदिरों से भिक्षा लेकर के चले जाते हैं। बाकी के इनके दर्शन दुर्लभ हैं। जब तक इनको खोज के इनकी कुटिया पर नहीं पहुंचेंगे, इनके दर्शन नहीं मिलेंगे। बस इनका काम एक ही है, नाम जप। कोई 1 लाख नाम जप कर रहा है, कोई 2 लाख नाम जप कर रहा है। भजन से ही मतलब है। जीवन का सार दे धरे करे फल भाई, भजी राम सब काम ब्याही। इन्होंने सारे काम बिहा दिए, सब छोड़ दिया। किसी मठ मंदिर में नहीं रहते हैं लोग, बस अपनी घासी कुटिया में। जब बाढ़ आती है तो बेचारे कमर बराबर जल में डूब करके आते हैं भिक्षा लेने, पर अपनी कुटिया नहीं छोड़ते हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, तूफान है, ना बिजली है, ना पानी है, कुछ नहीं, पर अपना भजन की संपत्ति जो इन्होंने पकड़ी है, भजन की कमाई इन्होंने जो पकड़ी है राम नाम की, उसे नहीं छोड़ते हैं। आइए अभी हम पहुंच रहे हैं उन महापुरुष के पास जो 110 वर्ष के हैं। इनसे आप पूछेंगे तो अंग्रेजी काल की बातें बताते हैं। सारे आंखों देखा हाल सब याद है उनको अभी तक। और इन्हीं के लगाए हुए ये सारे पेड़ पौधे हैं, चाहे वो दालचीनी हो, तेज पत्ता हो, अनेक प्रकार के पेड़ पौधे हैं, जामुन है, आंवला है, आम है, और हजारों की संख्या में गुलाब के पौधे लगे हुए हैं। अपने हाथ से सींचते हैं, गुड़ाई करते हैं। शरीर देखने में लगता है कि इतना मेहनती शरीर बना रखा है कि 100 साल 110 साल के लगते ही नहीं। ये सब इस भीषण गर्मी में जब कपड़ों से काम नहीं चलता है, केवल आग ही एक सहारा रहता है, ऐसी भीषण ठंडी में। अयोध्या में गर्मी भी बहुत पड़ती है और ठंडी भी बहुत पड़ती है, क्योंकि ये एकदम सरजू किनारे बसे हुए हैं। यहाँ और ज़्यादा ठंडी लगती है शहर की अपेक्षा। इनको सबको ये जलाऊ लकड़ी वितरण की जा रही है। चेन्नई के एक बिमला झावर जी ने ये वितरण कराया है, उनकी तरफ से वितरण हो रहा है लकड़ी का। वास्तव में जो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नामे रुचि और साथ में जीवे दया। अगर वो वैष्णव कहलाने योगी नहीं है, जिसके हृदय में जीवों के प्रति दया नहीं है, वही बात को नरसिंह जी कहते हैं, वैष्णव जन तो तेणे कहिए जो पीर पराई जाने न, अन्यथा वो वैष्णव कहलाने योगी ही नहीं है। धिक्कार है उसे जिसके मन में पीड़ा नहीं है दूसरे के दर्द में। जो चीज गोस्वामी जी कहते हैं, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई और पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। उस चीज को वास्तव में गंभीरता से हमें समझना चाहिए। जो साधक हैं, जो भगवान के मार्ग में चलने वाले हैं, कि हम केवल माला लेके बैठ जाएं और कोई बगल में मर रहा है, तड़प रहा है, एक गिलास पानी के लिए तड़प रहा है, और अगर हम पानी नहीं देते हैं तो अपने को तौल लीजिए कि हम वैष्णव कहलाने योग्य हैं, हम राम के प्यारे बन जाएंगे, हमारा भजन स्वीकार करेंगे भगवान। कितना महत्व है भक्तों का, संतों का, कि गोस्वामी जी जिसके लिए कहते हैं कि तुलसी जाके मुहनते धोखे निकसत राम, ताके पग की पगतरी मेरे तन को चाम। विचार कीजिए, राम नाम का कितना बड़ा महत्व है। कि गोस्वामी जैसे महापुरुष क्या कह रहे हैं कि किसी के मुँह से अगर धोखे से भी एक बार राम नाम निकल गया हो तो मैं अपनी चमड़ी देना पसंद करूँगा, मैं चमड़ी देने को तैयार हूँ उनकी जूती बनाने के लिए। इससे तुलना की जा सकती है कि गोस्वामी जी ने कितना महत्व समझा है, जिसने एक बार धोखे से राम नाम कह दिया। तो ये तो जीवन भर राम राम जप रहे हैं। राम राम जपने के लिए अपने घर द्वार छोड़े, परिवार छोड़ा, और सब कुछ में तिलांजलि दे करके काशी कुटिया में केवल राम नाम भजन के लिए ही लाखों नाम जपते हैं। कोई मतलब नहीं है दुनिया वालों से। भगवान ने भेज दिया तो स्वीकार कर लिया, नहीं भेजा तो अपने संतोष धन इनके पास है। वास्तव में हम लोग बड़भागी हैं जो ऐसे संतों के दर्शन हो रहे हैं। ये सब आजकल बहुत संख्या में ऐसे संत दिखाई नहीं पड़ते हैं। हाँ, कुछ हैं थोड़ी मात्रा में। अयोध्या है, चित्रकूट है, वृंदावन है, जनकपुर है। कुछ संत भजनानंदी अभी भी हैं जो खोजते हैं, उनको दर्शन हो पाते हैं। अन्यथा आते हैं यहीं अयोध्या में दर्शन करने आते हैं, आए अपने
4 व्हीलर से आए, होटल में ठहरे, बड़े बड़े मंदिरों के दर्शन किए, चले गए। उन अभागे लोगों को कहें कि अभाग्यवान लोग कहें, उनको इन संतों के दर्शन कहाँ मिल सकते हैं जब तक कि इनकी कुटिया में, जंगल में नहीं जाएंगे। ये सब बड़भागी हैं जिनका तन पसीना इनकी सेवा में लग रहा है, अपने हाथ से कुटियों में लकड़ी पहुंचा रहे हैं, सामान पहुंचा रहे हैं। वो भी धन्य हैं जो इसमें धन खर्च कर रहे हैं, वो भी धन्य हैं जो अपने शरीर से सेवा में सहयोग कर रहे हैं। जो जीवन का तन धारण करने का दे धरे कर जय फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। ये चौपाई कहाँ की है? जब कहा जा रहा है बंदरों से कि जाओ जानकी जी की खोज करो। ये नहीं कहा जा रहा है कि आप माला लेके बैठ करके भजन करो। इसलिए विचार करना चाहिए भजन क्या है। भज सेवायम, धातु से भजन शब्द बना है। सेवा ही भजन है, चिंतन ही भजन है। नाम जप करना, माला लेके बैठना भजन है, पर नाम जप हम सेवा करते हुए भी कर सकते हैं। माला लेके बैठने के बाद फिर हम सेवा नहीं कर सकते हैं, केवल भजन कर सकते हैं, पर सेवा करते हुए नाम जप कर सकते हैं। किया है भक्तों ने जीवन भर। आप विचार कीजिए, आप अपने पत्नी का, अपने बच्चे का माला लेके जाप नहीं करते हैं, लेकिन आप दिन रात अपने पत्नी का और बच्चे का भजन करते हैं। कैसे करते हैं? उनके लिए ही सब कुछ करते हैं, उनका ही मन में ध्यान रहता है। ये है सच्चा भजन। मन में उनका ही ध्यान रहे, ईश्वरी जी के चरणों का ही ध्यान रहे, उसको लक्ष्य करके आप चाहे गौ माता की सेवा करें, चाहे संतों की सेवा करें, चाहे माला फेरें, सब भजन है। भजन को समझना पड़ेगा। कुछ लोग जो है भजन को केवल माला फेरना ही भजन समझते हैं। ये अधूरा भजन है। जो महापुरुषों ने कहा है, राम भजन और साधु सेवा, नामे रुचि जीवे दया, उसी चीज को गोस्वामी जी कहे, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं है तुम्हारी। तो ये सब बातें हमको अपने जीवन में उतारना चाहिए, तभी हमारा कल्याण है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और संतों के दर्शन। लक्ष्मण जी का विमान है, हो ही गया। लक्ष्मण जी का यही बाबा को राम किशोरदास जी का, हाँ राम किशोरदास तो यहाँ है महाराज जी, यहाँ में होंगे, खबर करा दें उनको, यहाँ पीछे से नजदीक जाना पड़ेगा। ऐसा करो फिर रिक्शा में रख लो, है ना, रिक्शा में रख लो, ठीक है। बंद करो। ये हैं लाल जी, जो साक्षात तोतली भाषा में लिख कर देते हैं और लीला करते हैं। परम पूज्य माता जी, जिनकी साथ लाल जी की लीला हो। मनुष्य को अपने लक्ष्य में कामयाब होने के लिए खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। वैष्णव जन तो आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का
अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के